यार मेरा आजकल ना बड़ा दिल कर रहा है। मैं बस थोड़े से ये मामलात ऐसे हैं, बल्कि रमज़ान में थोड़ा सा आपको पता है कि इवेंट्स का काम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, इजी हो जाते हैं सारे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही वाला सीज़न मेरा बहुत अच्छा था, फ्रॉम अक्टूबर टू ये फरवरी अभी तक भी। अभी आखिरी डेट जो मेरे पास रमज़ान से पहले पहले की है वो 23 है, यानी कि जो 23 डेट है वो भी मेरी बुकड है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान शायद फॉल कर रहा है 28 को, तो यूँ कह सकते हैं कि रमज़ान तक की बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन डन। और रमज़ान में थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान का भी कुछ मामला चल रहे हैं, तो आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। अगर वो मामला हो जाए तो फिर वो थ्रू आउट द रमज़ान वो सिलसिला भी रहेगा। लेकिन बार क्या है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू इज़ के क्या बात कर रहा था कि हाँ, मेरा बड़ा दिल करता है यार ये मिठन कोट जाने का, ये बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की दरगाह पे। और मुझे लग रहा है कि रमज़ान में ना, चूँकि मैं रिलैक्स होऊंगा थोड़ा सा, और बहुत अरसा हो गया कि मैंने वो ट्रैवलिंग नहीं की है जो कि ट्रैवलिंग मैं करना चाहता हूँ या मैं किया करता था। सफ़रेश की मैं उसको बड़ा मिस कर रहा हूँ। और द अदर डे समवन वाज आस्किंग मी कि ज़ीशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द थिंग्स आर गेटिंग टेकिंग ऑफ फॉर यू। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी भी होती है यार कि, और मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग बिना कहे भी चीज़ों को समझते हैं। अभी कल के बाद जब मैं घर पहुँचा, मैंने जैसे इंस्टा खोला तो एवरीवन वाज लाइक गोइंग गागा ऑन मी, लाइक कि ज़ीशान भाई वी लव टू सी यू देयर, फाइनली योर हार्ड वर्क इज़ नाउ paying you back and all that stuff. Now you are actually reaching to that spot where you would like to be, or where you want to be, or where you should be. तो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो, और बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे। लेकिन द अदर डे समवन वाज आस्किंग के ज़ीशान भाई नाउ द थिंग्स आर गेटिंग ऑन अ वेरी गुड पेस फॉर यू, सो कुछ चेंज आपको महसूस हो रहा है? पॉजिटिव चेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है उसमें जब आप ज़्यादा काम करते हो, फिर आप वेल्थ वाइज आपके मामलात बड़े अच्छे हो जाते हैं, फिर आपके और एक्सपोजर बढ़ता है, बाकी पीआर बढ़ती है, सब कुछ। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ये कह लो कि नेगेटिव पॉइंट अगर मैं इसका देखूं, तो मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा है जो मैं अपने लिए निकालता था। और मुझे ये चीज़ अंदर से अब मुझे पता नहीं क्या यू वुड गाइज अंडरस्टैंड इट और नॉट, जब आपको भूख लगी हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। आप खाना खा लेते हैं तो आप पुरसकून हो जाते हैं। इसी तरह जब आपकी रूह भूखी हो तो वो अंदर से चिड़चिड़ी होती है। मैं आपको ये बड़े राज की बात बता रहा हूँ, अक्सर अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन मेरी रूह जो है वो इस टाइम अंदर से बड़ी चिड़चिड़ी है। ये मैं बड़ा दुख रख रहा हूँ आपके सामने, बड़ा दुखड़ा रख रहा हूँ आपके सामने कि मेरी जो रूह है ना वो अंदर से बड़ी चिड़चिड़ी सी हुई है। बिकॉज़ मैं जो सफ़र किया करता था, जो सफ़रेश करता था, वो कहीं ना कहीं पर मुझसे मिस हो रहा है। मैं बड़ी ख्वाहिश के बावजूद, मैंने 3 से 4 दफ़ा, बल्कि इन सर्दियों में मैंने प्लान बनाया कि यार इन सर्दियों में मैंने लाल शहबाज कलंदर जाना है। मैंने पूरा प्लान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर उसके बीच में एक ऐसी कमिटमेंट्स आ जाती हैं कि वो आपको रुकना पड़ जाता है। फिर इसी तरह मैंने अभी ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के हवाले से है, और इतनी ज़बरदस्त शख्सियत का नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया तो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत जो है वो स्टूडियोज़ में भी दाखिल हुई हैं जी। आरजे गज़नफ़र महमूद कियानी साहब पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे बाद आपका साथ वो देंगे 101 इंटरनेशनल में। ज़रूर आप इंजॉय कीजिएगा। बहरहाल वो जो एक सफ़र इश्क वाला एक पोर्शन था ना, वो कहीं मेरी रूह को मुयस्सर नहीं आ रहा वो फूड, तो वो बस उसके हवाले से मैं बड़ा इज़्तिराबी कैफियत का शिकार हूँ। बल्कि आप यकीन करें, अभी मैं स्टूडियो आने से पहले एक दोस्त के साथ खाना खा रहा था कहीं पर रेस्टोरेंट में, तो मैं खाने के दौरान उसने मुझे कहा, ज़ीशान सब खैर है, इज़ एवरीथिंग गुड? तो मैंने कहा हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र है अल्लाह का कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा दम घुट रहा है, सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह की कसम। एंड आई वाज लाइक कि यार बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना बयान की जा सकती हैं ना छुपाई जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा दुख पता कब होता है, और मैं आपको अपने हवाले से भी बताऊं कि मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ के हवाले से कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बंध जाएं, रश ऑफ ब्लड के साथ, कि यार आपको लगे कि हाँ दैट्स द राइट पर्सन टू बी विद। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आप जब किसी आदमी को इतने अच्छे लेवल पे जाके परख के अपने आप को सौंपने वाले ही होते हैं, और उसके सामने वो ऐसा कुछ आपके सामने कर देता है कि आपका पूरा जिस्म, आपकी रूह तक लरस जाती है कि यार ये क्या हो जाता अगर मैं इसके साथ जुड़ जाता। तो वो एक डर होता है बीइंग अ पर्सन आपके अंदर ना। और मतलब सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपको लोग
अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको बज़ाहिर वो देख रहे होते हैं कि यार सब कुछ तो है, ठीक तो है, ठीक है, कमाता भी ठीक है, कपड़े शपड़े भी ठीक खरीद लेता है, बना लेता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब एक शेर है ना, शेर, आप, मैं कहता हूँ दुनिया भर की खूबसूरत तरीन, ताज़ा तरीन, नायाब तरीन सब्जियां लाकर उसके सामने रख दें, उसके लिए वो बेकार है, क्योंकि ये उसकी खुराक ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? एक बंदे की जो खुराक ही नहीं है, लोग उसको जज उससे कर रहे हैं। अच्छी गाड़ी है यार, हाँ ठीक है, अच्छे कपड़े भी पहन लेता है यार, पैसे वैसे भी थोड़े बहुत कमा लेता है, चल देखने में भी ठीक है, ठीक है, बाकी आसपास भी लोग अच्छे हैं, ताल्लुकात भी बड़े स्ट्रांग हैं। मतलब वो उसकी है, वो भूख नहीं मिटा सकती, वो उसकी खुराक ही नहीं, उसकी खुराक कुछ और है, वो डिज़ाइन ही कुछ और हुआ है, अल्लाह ने उसके अंदर रूह ही कोई और फूकी हुई है। तो वो बहरहाल बात खैर कहाँ से कहाँ निकल गई। अर्ज़ में आपसे ये कर रहा था कि बड़ा मैं बेचैन हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला बस मेरे जो कुछ कमिटमेंट्स के मामलात हैं, ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि मैं कहूँगा अच्छा यार भाई मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं इसको थोड़ा सा चलें आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बता भी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद अब ये सोच रहे होंगे कि समझ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर आपको चले जाना चाहिए, और आपके इश्क से बढ़कर आपको कुछ नहीं है, आप खुद कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ये फ़ैसला ले पा रहे। तो अगर चुनना हो तो ज़रूर अपने इश्क को चुनिए। आप ज़रूर अपने माइंड से ज़रूर ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन आपने कभी डुओलिंगो थ्योरी अगर पढ़ी हो तो अब वो थ्योरी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एग्जांपल ये है, आप एक ट्रेन चला रहे हैं, बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ आपको यार, चलो बात कहाँ से कहाँ निकली लेकिन अच्छी निकल गई, कोई काम की बात कर रहे हैं। आप जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ठीक है, आपने साथ साथ मेरे जवाब देते जाना है। सवाल ये है कि आप एक ट्रेन चला रहे हैं और आप ट्रेन के ड्राइवर हैं। अब आपके साथ दो रास्ते हैं और आप ये देखते हैं कि एक रास्ते में कोई दो, किसने लिख किया? अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। विकास मुझे बिस्किट देने आया, कितना प्यार। एक बिस्किट था वो भी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया इसने, माँ सत्य है। इतनी गुर्बत के आलम में क्यों जी रहा है मेरे भाई तू? अच्छा खैर अच्छा तो खैर आप एक ट्रेन चला रहे हैं और सामने आपके 2 ट्रैक्स हैं, 2 रेलवे के ट्रैक्स हैं, ठीक है। और एक ट्रैक पे 6 मजदूर हैं जो खाना खा रहे हैं, उनको नहीं पता कि ट्रेन आ रही है, वो आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। और एक ट्रैक के ऊपर एक मजदूर बैठा हुआ खाना खा रहा है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने दोनों में से किसी एक ट्रैक का इस्तेमाल करना है। एक पे 6 बंदे मरेंगे और एक पर एक बंदा मरेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोनों में से कौन से ट्रैक का इस्तेमाल करोगे, तो 99.9% लोग ये कहेंगे कि हम उस ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक बंदा बैठा है। चलो अगर मजबूरन किसी एक को मारना ही पड़े तो बजाय इसके कि 6 बंदे मरे, एक की डेथ हो जाए, चलो नुकसान तो है, लेकिन चलो कम से कम 6 बंदों से तो बेहतर है ना कि एक बंदा मरे। ऐसा ही है, सब यही कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार वो एक बंदा जो मजदूर बैठा हुआ है वो आपका भाई है, या वो आपका बेटा है, या वो आपके अब्बू है, तो अब आप क्या करेंगे? यकीनी तौर पर आपकी सोच एकदम चेंज हो जाएगी। अब आपको वो एक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा उस 6 बंदों से जो वहाँ पर ट्रैक में बैठे हैं। आप कहेंगे यार ये 6 बेशक चले जाएं, ये एक नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा अपना है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो गई आपके माइंड में ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसी तरह अगर ये फैसला सिर्फ मुझ पर मुनहसर हो ना तो शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन द वर्क वी गाइज डू इन द मीडिया, इसमें बहुत सारे लोगों की रोज़ी इन्वॉल्व होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक ऑफ करूं, यकीन करें बहुत सारी चीज़ों से मैं बैक ऑफ इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों के रिस्क जुड़े हुए हैं। तो मैं बैक ऑफ करूंगा तो जाहिर है फिर उन लोगों के ऊपर भी उनका भी एक सिस्टम मुतासर होगा। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक प्लान होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक इवेंट है, उस इवेंट में 6 से 7 लोग इन्वॉल्व हैं मेरे साथ, और उनको पता है कि यार इस दिन इवेंट है और इस दिन ये कुछ पैसे आ जाएंगे और हमने अपने मामलात करें। मैं बैक ऑफ कर गया, उन 6 के 6 लोगों का सिस्टम अप एंड डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सम टाइम आप बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं और देखते हैं। तो दैट इज़ वाई बहरहाल अर्ज़ मेरी आपसे ये है, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं रमज़ान में मेरी जो है बड़ी पक्की और बड़ी पूरी कोशिश है कि मैं जो है वो ज़रूर विज़िट करूं किसी दरगाह को, और ख़ास तौर पे या लाल शहबाज कलंदर या फिर मिठन कोट या फिर कोई और, अभी देखते हैं जहाँ पर हुक्म हो गया
तो इंशाल्लाह वहाँ पर करेंगे, बिकॉज़ मेरी रूह बड़ी बेचैन है, भूखी है बहुत अरसे से। अच्छा जी, सो बात हम ये कर रहे थे कि मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभार आप खामोश हो जाएं या आप जो है उसी टाइम रिजल्ट ना मांगें। कायनात की सबसे बेहतरीन खातून हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम थी सलामुल्लाह अलैहा, और बेहतरीन मर्द हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अब कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि ये कुरान ऐसी जानदार, ऐसी रोशन और ऐसी आप कह लें कि एनर्जीज़ का हामिल है कि अगर मैं इसको पहाड़ों पर उतारूं तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं। ठीक है, मैं अगर इसको पहाड़ पर उतारूं तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। ये मोहम्मद का दिल है मैंने जिसके ऊपर कुरान उतारा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे क्या कैफियत होगी रसूल अल्लाह की जब उन पर कुरान उतारा गया होगा, वही उतारी गई होगी। तो हम सब ने पढ़ा है ना कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो वो घर आए, परेशान थे, घबराए हुए थे, उनका पूरा जिस्म जो है वो पसीने से महक रहा था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पर एक जुमला रवानी में बोल जाते हैं और यकीनी तौर पर जान कर नहीं बोलते, अनइंटेंशनली ही बोलते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बदन है वो पसीने से शराबूर था। शराबूर हमारे जिस्म होते हैं, रसूल अल्लाह का नहीं होता था। रसूल अल्लाह का जिस्म पसीने से मज़ीद महक जाता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उन पसीना उनको आया हुआ था, घबराए हुए थे, परेशान थे। जैसे ही घर पहुँचे तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि मुझे आप चादर उड़ा दीजिए। उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक है? उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुझे चादर उड़ा दीजिए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। हज़रत खतीजा ने ये नहीं कहा नहीं अभी बताएं, आप अभी बताएं क्या हुआ है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि कुछ टाइम उनको दिया। जब वो एक उस पॉइंट पर आ गए कि जहाँ पर वो बताने की कैफियत में हुए, तो उन्होंने जब बताया तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब पॉजिटिव बात बताई, रादर देन कि ये बताती कि अगर आप ये करेंगे तो सोशल बाइकआउट आपका हो जाएगा, लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आपके कुछ चचा हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे, आपके अपने रिश्तेदार ही आपका साथ नहीं देंगे, तो क्या होगा। बजाय इसके कि ये बातें करती, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, अरे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों परेशान होते हैं? आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। मतलब उनकी लाइफ का पॉजिटिव साइड उनको दिखाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर देखें वो कैसा हौसला था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैदर करते हुए एक पूरा मुआशरा ही तब्दील कर दिया। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर औरत को, बेटी को ज़िंदा दफना दिया जाता था, उस मुआशरे को रसूल अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि वहाँ पर बेटी को रहमत बनाकर पेश कर दिया। सो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बात रिलेशनशिप से शुरू हुई थी, मैं फिर ये कहूँगा ख़वातीन ख़ास तौर पे, यहाँ पर हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मर्द और औरत की एक कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात कर रहे हैं। और मेजॉरिटी के लिहाज से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लाजमी नहीं है कि आप मेरी बात से इत्तफाक ही करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सम टाइम ख़वातीन और जो मर्द हज़रात हैं उनके मामला इसलिए भी ख़राब हो जाते हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने रखती हैं। सही या गलत, मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सही या गलत की इस वक्त बात ही नहीं हो रही है। आप एक बात कहें उसके ऊपर 10 पॉइंट ऑफ व्यू को रख दे, फिर आप कोई बात कहें फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख दे। अब मर्द की आदत यह है कि तीसरी चौथी दफ़ा कहेगा अच्छा यार कर लो फिर जो करना है, लेकिन ये बात उसके दिल में कहीं पर गिरा बना जाएगी। और जब किरदार हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसा हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, तो यकीनी तौर पर फिर मोहब्बत की वो दास्तां रकम होती है जो आने वाली नस्लों तक, क़यामत तक हमारे लिए मशअले राह होती है। और फिर इसी तरह शायर तख़य्युल की दुनिया में जाकर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का वो जवाब लिखता है कि जब सहेलियाँ पूछती हैं कि आप क्यों उनसे शादी कर रही हैं, आप मालो दौलत में भी उनसे ज़्यादा हैं, लोग उनके ख़िलाफ़ रहते हैं, आप तो चलें ख़ानदानी लिहाज से भी एक सिक्योर माशरे में हैं, तो आप क्यों उनसे शादी करती हैं। तो एक तख़य्युल की दुनिया में शायर बीबी का जवाब लिखता है कि जोगी लुट लई हीर, सोनी सोनी अख दिखा के, सोना सोना मुख विखा के, जोगी लुट लई हीर। अच्छा चलो गाइस,
एक मज़े की बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। साडा तो कुछ होवे ना होवे, तोड़ा तो होना चाहिए ना। अच्छा, सीन ये है सीन ये है कि जो लड़के मुझे सुन रहे हैं, जो हस्बैंड सुन रहे हैं, हम हलाल मोहब्बत की बात करते हैं सिर्फ। जो मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं उनकी वाइफ्स हैं, अभी तक आप घर नहीं गए हैं या घर हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं, वाइफ को नहीं पता। और जो बीवियाँ जिनके हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए हैं, आने वाले हैं, या घर हैं भी तो वो नहीं सुन रहे और आप सुन रहे हैं, आपने जाकर आज जैसे ही आपके हस्बैंड आए या आपकी वाइफ आए तो आपने उनको जाकर ये वाला स्टैंजा गुनगुना के, जैसा भी गाते हो, अच्छा गाते हो, बुरा गाते हो, बहुत बुरा गाते हो, ये स्टैंजा सुनाना है और कहना है कि आज ना मैं रैंडमली ये सॉन्ग सुन रही थी और जब ये स्टैंजा आया ना तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैंजा लिखा ही मेरे और आपके लिए गया। दैट वाज समथिंग, अब जरा स्टैंजा सुनो। दैट वाज लाइक के शौख नजारे देण गवाही, रल के तुर गए प्यार दिराही। कहता है कि ये जो फूल खिल रहे हैं, जो हवाएं साजगार हो रही हैं, ये जो महक आ रही है, ये कायनात इस बात का ऐलान कर रही है कि हम दोनों ने मिलकर चलने का फैसला कर लिया है।